Question number 11 of exercise 5.4. Measure and classify each angle. यानी ये जो एंगल्स हैं ये दिए हुए हैं AOB, AOB, ये एंगल, फिर AOC, AONC, ये वाला एंगल जो है, फिर BOC, BONC, ये वाला एंगल, उसके बाद DOC, DOC, यानी ये वाला एंगल DOC, ऐसे ही DOA, DOA, तो ये वाला एंगल, एंड लास्ट एंगल DOB, DOB, यानी कि हमको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ये जो एंगल है DOB स्ट्रेट एंगल है, तो इनका हमको मेजरमेंट फाइंड करना है। अब वो मेजरमेंट कैसे फाइंड करेंगे हम? विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। तो हम प्रोटेक्टर को इसके ऊपर रखेंगे और हर एक एंगल को अलग अलग मेजर करेंगे और फिर उसको क्लासिफाई करेंगे कि वो एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, राइट एंगल है या स्ट्रेट एंगल है, इस तरह से। तो हम सबसे पहले एंगल AOB को देखेंगे। तो लेट्स सी एंगल AOB। तो ये एंगल AOB जो है वो ये एंगल है AOB, ये वाला एंगल है। तो इसको फाइंड आउट करना है तो हमें कंपास को यहाँ रखना पड़ेगा, ये प्रोटेक्टर को हमें यहाँ रखना पड़ेगा और इस लाइन से उसका 0 डिग्री मैच करना पड़ेगा इनर स्केल पर। और ये वाला जो एरो लाइन है, इस एंगल को हम रीड करेंगे, इसका मेजरमेंट, इस लाइन का प्रोजेक्टर पर कितना मेजरमेंट है। तो अब हम प्रोटेक्टर को रखते हैं, इसके प्रोजेक्टर को, ये हमने प्रोटेक्टर को रख दिया है। आप देख सकते हैं ये लाइन 0 पे मैच कर रही है और ये हमको एंगल का लाइन मिल गया है। दिस इज 40 डिग्री इनर स्केल पे। तो ये 40 डिग्री है और हम इसको पता है 40 डिग्री है, तो ये एक एक्यूट एंगल है। तो एंगल AOB is equal to 40 degree and we can write in bracket acute angle। क्योंकि ये 40 डिग्री है, 90 से लेस है, तो 90 डिग्री से लेस वाले एंगल्स को एक्यूट एंगल्स बोलते हैं। तो दिस इज एक्यूट एंगल। तो अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। हमें एंगल AOC फाइंड करना है। एंगल AOC, तो A ये है, O ये है एंड C ये है। तो हमको ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो अब हम प्रोटेक्टर को इस एंगल पर यहाँ पर रखेंगे, जो इसका सेंटर है प्रोटेक्टर का, और इस लाइन के ऊपर 0 को मैच करेंगे जो प्रोटेक्टर का 0 है, और हम इस लाइन को प्रोटेक्टर पर मेजरमेंट फाइंड कर लेंगे। तो अब हम इसको प्रोटेक्टर को रखते हैं इस पर। ये देखें आप, ये हमने प्रोटेक्टर को रखा है, ये सेंटर में आ गया है और ये लाइन जो है ये 0 को कट कर रही है एंड हमें ये रीडिंग लेना है इस लाइन का। तो ये रीडिंग है इनर स्केल पर 120 और 130 के बीच में, यानी 120 के ज़्यादा और 130 से कम, विच इज 125। तो हम वी कैन राइट एंगल AOC इज इक्वल टू 125 डिग्रीज। एंड 125 डिग्री कौन सा एंगल होता है? 90 से बड़ा एंगल है, विच इज ऑब्ट्यूज एंगल। तो वी कैन राइट इन ब्रैकेट ऑब्ट्यूज एंगल। ये हमारा आंसर हो गया एंगल AOC के लिए। अब इसका थर्ड पार्ट है एंगल BOC। B ये पॉइंट है, O ये पॉइंट है और C ये पॉइंट है। तो हमको बेसिकली प्रोटेक्टर को इस एंगल पर, इस जगह पर सेंटर में रखना है ऊपर, और इसका जो 0 मैच करना है वो हमें B के ऊपर मैच करना है। और जब हम प्रोटेक्टर को रखेंगे तो उसके बाद हमें इसकी रीडिंग प्रोटेक्टर पर पढ़नी है, जो C पॉइंट है, C लाइन है। तो अब हम प्रोटेक्टर को रखते हैं। प्रोटेक्टर वील प्लेस इट हेयर। ये हमने प्रोटेक्टर को रखा, ये इसका सेंटर पॉइंट मैच कर रहा है। ये लाइन हम 0 से पास हो रही है और जो इसकी मेन लाइन है प्रोटेक्टर की, और वी कैन सी कि ये जो ये एंगल है, दिस एंगल इज बिटवीन 80
and 90, that is 85 degrees. So we can say angle BOC is equal to 85 degrees, और 85 degrees less than 90 degree. जो less than 90 degree angle होता है वो acute angle होता है. तो we can write in bracket that this is an acute angle. तो ये BOC हमने find out कर लिया. BOC is 85 degree and which is an acute angle. नेक्स्ट है एंगल DOC. तो D है ये पॉइंट है D, O ये पॉइंट है और C ये पॉइंट है. तो हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है. तो ये एंगल फाइंड आउट अगर हमें करना है तो हमें प्रोटेक्टर को यहाँ पर रखना है और उसको प्रोटेक्टर से मेजर करना है. एक को 0 पर रखेंगे और दूसरे का मेजरमेंट ले लेंगे. तो हमने इसको 0 पर रखा है. तो ये इस बार हम ये 0 है ऊपर वाला स्केल, तो हम ऊपर के स्केल पे देखेंगे कि ये कितना है. तो ऊपर के स्केल पे अगर देखें तो ये है 90 और 100 के बीच में, यानी कि 95 डिग्रीज. तो वी कैन राइट एंगल DOC इज इक्वल टू 95 डिग्रीज. तो 95 डिग्री है, 90 से बड़ा है, तो 90 से बड़ा एंगल क्या कहलाते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं उनको हम. तो वी कैन राइट 95 डिग्री एंड इन ब्रैकेट ऑब्ट्यूज एंगल. तो ये हमारा DOC एंगल हमने मेजर फाइंड आउट कर लिया है और हमने क्लासिफाई कर दिया कि ये ऑब्ट्यूज एंगल है. नेक्स्ट पार्ट इज एंगल DOA. D ये पॉइंट है, O ये पॉइंट है ये, और A ये पॉइंट है. तो हमको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है DOA. तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें कंपास को, प्रोटेक्टर को यहाँ सेंटर में रखना है और इसको हमें लाइन पर मैच करना है. ये लाइन पर 0 हो गया तो ये इनर स्केल आ गया. इनर स्केल पर 0 है तो हमें इनर स्केल पर इसको फाइंड आउट करना है कि ये लाइन कहाँ पर कट कर रही है. ये लाइन है इनर स्केल पर 140 डिग्री को कट कर रही है. तो ये हमारा एंगल इज, दिस एंगल इज 140 डिग्रीज. वी कैन राइट एंगल DOA इज इक्वल टू 140 डिग्रीज. एंड 140 डिग्री एंगल क्या होता है? 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है तो इट इज ऑब्ट्यूज एंगल. तो हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं एज ऑब्ट्यूज एंगल क्योंकि ये 140 डिग्री है विच इज बिगर देन 90 डिग्री एंड बिगर देन 90 डिग्री एंगल्स आर ऑब्ट्यूज एंगल्स. तो नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं एंगल DOB विच इज द लास्ट पार्ट. तो D ये है पॉइंट, O ये पॉइंट है एंड B ये पॉइंट है. तो ये एक स्ट्रेट लाइन है बट फिर भी हम इसको, इस एंगल को हम कंप्लीट एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर. तो हम यहाँ पर प्रोटेक्टर रखेंगे और ये दोनों तरफ से एंगल को मेजर कर लेंगे. तो हमने यहाँ प्रोटेक्टर रखा है, ये इनर स्केल पर ये 0 है, ये लाइन 0 पर जा रही है और ये 180 डिग्री पर आ रही है इनर स्केल पे. तो ये एंगल 180 डिग्री है. So this angle is 180 degree DOB. So we can write angle DOB is equal to 180 degrees. And 180 degree के एंगल को हम क्या बोलते हैं? We say it is a straight angle. STRAIGHT, straight angle. So we can write 180 degree as straight angle. So ये हमारा क्वेश्चन 11 के सभी पार्ट हमने मेजर कर लिए हैं और उसको क्लासिफाई भी कर दिया है ऑब्ट्यूज, एक्यूट या स्ट्रेट एंगल्स. तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट हो गया है. अगर आपको इन एक्सरसाइज में किसी भी क्वेश्चन में कुछ डाउट है तो यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल अपडेट यू एज सून एज पॉसिबल. ऑल द बेस्ट.